हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट योर लर्निंग। इस वीडियो में हम 2025 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMABHIM की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है ए 2022 से 2025-26 तक, है ना। ये 6 वर्ष की अवधि के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 CCPI में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 23, है ना। भारत की रैंक है 23 और जो पिछली रैंक थी वो कितनी थी? 10 थी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को अगर हम समझते हैं तो CCPI यूरोपियन यूनियन के साथ 63 देशों का मूल्यांकन करता है जो ग्लोबल GHG एमिशन के 90% से ज्यादा को कवर करता है। यह 4 पिलर के तहत परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करता है: GHG एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी का इस्तेमाल और क्लाइमेट पॉलिसी, है ना। कोई भी देश टॉप 3 रैंक पर नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्लोबल वार्मिंग को सुरक्षित लिमिट में रखने के साथ अलाइन नहीं है। 2026 एडिशन ब्राजील के बेलेम में कोप 30 के दौरान रिलीज किया गया था। स्टैटिक जीके इसके बारे में देखते हैं। कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जो UNFCCC के तहत सबसे बड़ी फैसले लेने वाली बॉडी है। भारत की रैंकिंग और स्कोर: भारत अब 61.31 के स्कोर के साथ 23वें नंबर पर है, जो हाई से मीडियम परफॉर्मेंस कैटेगरी में आ गया है। देश स्टैटिक जीके: भारत का सबसे बड़ा कोयला बनाने वाला राज्य झारखंड है। उसके बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 3, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि होंगे एंटोनियो कोस्टा, है ना। नंबर सी, एंटोनियो कोस्टा। भारत का 77वां गणतंत्र दिवस का समारोह ऐतिहासिक और खास होने वाला है। इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर एक नहीं बल्कि यूरोपीय संघ EU के 2 सबसे शक्तिशाली नेतृत्व, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर, है ना। तो ये है उर्सुला वॉन डेर, और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, है ना। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित किया गया है। यह पहला मौका है जब भारत ने पूरे यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व को एक साथ इस राष्ट्रीय पर्व के लिए बुलाया है। क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तक जेके एंड लद्दाख थ्रू द एजेस के संपादक कौन है? तो इसके संपादक है प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। और इसका विमोचन किया अमित शाह ने। बुक अमित शाह रिलीज द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, है ना। समाचार में क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT, है ना। पुस्तक का फोकस भारत की भौगोलिक सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 5, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना कब से शुरू की गई? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई 1 जनवरी 2025 से। करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 2025 से। यह योजना राज्य और केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों के छात्रों और शोधकर्ताओं को अकादमिक पत्रिकाओं तक मुफ्त पहुंच प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 6, ASSO CHAM का नया महासचिव किसे बनाया गया है? तो नया महासचिव बनाया गया है मनीष सिंघल को, है ना। और महासचिव तो मनीष सिंघल है और अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा। इसका पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। उन्होंने दीपक सूद का स्थान लिया है ना। तो पूर्व महासचिव दीपक सूद ने 5 वर्षों तक सेवा की। क्वेश्चन नंबर 7, पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है तेजस और तारा। यहाँ देख सकते हैं शुभंकर। भारत ने पहली बार आयोजित खो खो विश्व कप 2025 के फाइनल में नेपाल को हराकर पुरुष और महिला दोनों खो खो विश्व चैंपियन खिताब जीता। नंबर 8, प्रोजेक्ट विस्तार किस संस्था ने शुरू किया? तो प्रोजेक्ट विस्तार
आईआईटी मद्रास ने शुरू किया। आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय ने प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च किया, जो कृषि विस्तार का डिजिटलीकरण करेगा और 12,000 कृषि स्टार्टअप्स को शामिल करेगा, है ना। विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 9, 2025 और उसके बाद जन्म लेने वाली पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो 2025 और उसके बाद जन्म लेने वाली पीढ़ी को जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाता है ना। जनरेशन बीटा, जिसे अक्सर संक्षेप में जेन बीटा कहा जाता है, जनरेशन अल्फा के बाद आने वाले जनसांख्यिकीय समूह का प्रस्तावित नाम है। का आयोजन 11 जनवरी 2026 को कैलिफोर्निया में होगा, जिसकी मेजबानी निक्की ग्लेजर करेंगी और नामांकन दिसंबर 2025 में घोषित किए गए हैं, है ना। जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म द व्हाइट लोटस जैसी सीरीज को कई नॉमिनेशन मिले हैं। यह समारोह सीबीएस और पैरामाउंट प्लस पर प्रसारित होगा, है ना। तो अब जो इसका 83वां सेशन होगा वो 11 जनवरी 2026 को कैलिफोर्निया में होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं लियोनेल मेसी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया? भारत पोल पोर्टल अमित शाह ने लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 7 जनवरी 2025 को भारत पोल पोर्टल का लॉन्च किया गया। इसमें राज्य केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इंटरपोल नोटिस के प्रकाशन और आपराधिक मामलों में इंटरपोल के संदर्भों के माध्यम से सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त करना शुरू कर दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 13, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 अक्टूबर अपडेट के अनुसार भारत की रैंक 85वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की रैंकिंग 2024 में 80वें स्थान से गिरी है। और अब भारतीय पासपोर्ट धारक 57 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। यह गिरावट वैश्विक यात्रा प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण आई है, जिसमें कई देश अधिक वीजा मुक्त समझौते पर कर रहे हैं ना। तो रैंक 85वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नौसेना में शामिल P-75 की छठी और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम है वागशीर। वागशीर। P-75 भारत या P-75 भारतीय नौसेना के लिए 6 उन्नत डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण का एक महत्वपूर्ण रक्षा परियोजना है। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर, जिन्हें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से बनाया गया है और जनवरी 2025 तक सभी को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, जनवरी 2025 में इसे आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है मराठी लैंग्वेज को। इसके साथ अन्य 4 भाषाओं को भी दर्जा देने की बात है। भारत में अब कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिनमें हाल ही में अक्टूबर 2024 में जोड़ी गई 5 नई भाषाएं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल है। इससे पहले 6 भाषाओं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया को यह दर्जा प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 4th। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स GFP 2025 में भारत की रैंक 4थी है, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शामिल है, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन क्रमशः पहले 3 स्थानों पर हैं। यह रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 17, पद्म पुरस्कार 2025 के तहत कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? तो पद्म विभूषण दिया गया 7 लोगों को। वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। इन पुरस्कारों में 23 महिलाएं, 10 विदेशी NRI, PIO, OCI और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता शामिल हैं, जो कला, चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 18,
ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता जैनिक सिनर। है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता है जैनिक सिनर, इटली के हैं, और महिला एकल का मेडिसिन कीज, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ बना है? तो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज बना है शिवमोगा, कर्नाटक में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती बैक वाटर पर बना है सिंगदूर पुल है, जिसका हाल ही में जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया है। और यह पुल सागर और सिंगडूर के गांवों को जोड़कर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है। यह कर्नाटक का सबसे लंबा तथा भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर 20, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 सातवां संस्करण का खिताब किसने जीता? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब जीता महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 सातवें संस्करण का खिताब महाराष्ट्र ने जीता, जिन्होंने कुल 158 तीसरी बार था, है ना, तो महाराष्ट्र ने लगातार तीसरी बार यह स्थान हासिल किया। हरियाणा दूसरे स्थान पर और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा, है ना, तो यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं BR गवई, है ना, और 53वें देश के 53वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस सूर्यकांत, है ना, तो 52वें थे BR गवई और 53वें चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ, जस्टिस सूर्यकांत भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद वह देश के लिए 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में कहां आयोजित किया गया? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में ब्राजील रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी थीम थी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना, है ना, तो ये थीम भी आप जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में थीम पूछ ली जाती है ब्रिक्स सम्मेलन की। तो थीम है अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल हो गया है, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स साझेदार देशों के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता, है ना, विंबलडन का खिताब किसने जीता है पुरुष एकल में? जैनिक सिनर ने। सिनर और स्विएटक ने विंबलडन 2025 पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता, है ना, तो इनको दोनों को ध्यान रखेंगे आप, सिनर और स्विएटेक, है ना। चैंपियनशिप का 138वां संस्करण था। यह एकमात्र ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 मिला वर्षा देशपांडे को। वर्षा देशपांडे महाराष्ट्र की दलित महिला विकास मंडल की सचिव और 1990 से ही महिलाओं के अधिकारों के लिए जमीनी स्तर पर लड़ने वाली एक निडर योद्धा है। इन्होंने नंबर 25, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अमेजन क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश किसे घोषित किया गया? तो पहला मलेरिया मुक्त देश सूरीनाम को घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 26, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब चेल्सी फुटबॉल क्लब ने जीता। 2025 फीफा क्लब विश्व का फाइनल मैच फीफा द्वारा आयोजित पुरुषों की क्लब फुटबॉल टीमों की 21वीं प्रतियोगिता
जो हुई थी ये 13 जुलाई 2025 को न्यूयॉर्क शहर के पास ईस्ट रदरफोर्ड में हुई है ना। तो चेल्सी ने 3-0 से मैच जीतकर अपना दूसरा फीफा क्लब विश्व कप खिताब जीता और नए प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 27, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो आरपीएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है सोनाली मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 28, हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक तीसरी है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट 29 $4 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी, तो दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी है एनवीडिया, है ना, एनवीडिया। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के पहले बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईएबी में अगस्त 2025 में किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया, जो कि पशुओं के स्वास्थ्य और पुनर्योजी चिकित्सा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उसी के साथ ही दूसरा अवार्ड देखते हैं हम, ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। भारत का पहला बायो बैंक पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। ये जो है भारत का पहला बायो बैंक पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान है 115वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत 115वें स्थान पर है, जो कि 163 देशों में से है कि आइसलैंड लगातार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। भारत की रैंक क्या है? 115वीं। क्वेश्चन नंबर 33, यूएस ओपन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का विजेता है कार्लोस एल्केरेज और महिला एकल आर्यना सबालेंका बेलारूस। 2025 यूएस ओपन 24 अगस्त से 7 सितंबर तक था और ये 145वां संस्करण था। ग्रैंड स्लैम आईटीएफ, है ना। तो पुरुष एकल में कार्लोस एल्केरेज, महिला एकल आर्यना सबलेंका। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में अब तक सितंबर 2025 तक कुल कितनी रामसर साइट्स हो गई, है ना। तो सितंबर 2025 तक तो रामसर साइट्स थी 93, है ना। और आगे हम देखते हैं दिसंबर 2025 तक भारत में कुल 96 रामसर साइट्स हो गई हैं, है ना। तो अब हो गई हैं 96 रामसर साइट्स, है ना। भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन का सदस्य है, 1982 से भारत, है ना। कुल अब तक है 96। सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में 20 साइट्स, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स, है ना। तो ये पर चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भारत के पहले रामसर स्थल थे। सबसे बड़ा स्थल सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल भारत की। क्वेश्चन नंबर 35, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 किस भारतीय संस्था को मिला? ये एशिया किस संस्था को मिला? तो ये मिला है एजुकेट गर्ल्स को। भारत की गैर लाभकारी संस्था एजुकेट गर्ल्स सहित 3 संस्थाओं को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेट गर्ल्स भारत की ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में लैंगिक अन्याय को दूर करने के लिए यह संगठन परिवारों, समुदायों और समाज को सशक्त बनाता है ना। तो ये जो शाहिना अली है मालदीव की, प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई और मालदीव के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने के लिए
और फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा फिलीपींस गरीबों एवं उत्पीड़ितों की गरिमा को बहाल करने और पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के ड्रग युद्ध के खिलाफ मानवाधिकारों के लिए काम करने के लिए। और ये पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 2000 भारत में अब तक जितने रेमन मैगसेसे पुरस्कार विजेताओं की सूची है ना, 2019 में रवीश कुमार पत्रकार को निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए, 2018 में सोनम वांगचुक पर्यावरण कार्यकर्ता, 2006 में अरविंद केजरीवाल राजनेता, 2000 में अरुणा राय आरटीआई कार्यकर्ता, किरण बेदी को 1994 में पूर्व आईपीएस अधिकारी, 1982 में अरुण शौरी जो पत्रकार थे, 1967 में सत्यजीत राय फिल्म निर्माता, 1965 में जयप्रकाश नारायण को मिला जो राजनेता थे, 1962 में सबसे पहला मदर टेरेसा को जो सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्वेश्चन नंबर 36, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 38। भारत से संबंधित निष्कर्ष, भारत 81वें स्थान 2015 से बढ़कर 38वें स्थान 2025 पर पहुंच गया है। शीर्ष 5 सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाएं, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर, स्वीडन द्वितीय, अमेरिका तृतीय स्थान पर, दक्षिण कोरिया चौथे स्थान पर और सिंगापुर 5वें स्थान पर है। चीन पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुआ और 10वां स्थान हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 2025 का बैलोन ड'ओर अवार्ड पुरुष वर्ग में किसे मिला? तो वर्ष 2025 का बैलोन ड'ओर अवार्ड पुरुष वर्ग में उस्मान डेम्बेले को मिला। वर्ष 2025 का बैलोन ड'ओर पुरुष वर्ग का पुरस्कार फ्रांस के स्टार फुटबॉलर ओस्मान डेम्बेले को मिला जो पेरिस सेंट जर्मेन और फ्रांस के लिए खेलते हैं। डेम्बेले। महिला बैलोन ड'ओर अवार्ड मिला है इटाना बोनमाटी को, कोपा ट्रॉफी लामिन यामल और याशिन ट्रॉफी जियान लुइगी डोनारुमा को। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2025 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार, तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की, है ना। उन्होंने वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल प्राइज 2000 पर ये हम इन विनर्स की लिस्ट देख सकते हैं और इनको अवार्ड किस लिए दिया गया है तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 लाज़्लो क्रास्नाहोरकाई हंगरी की थी, उनको मिला। क्वेश्चन नंबर 40, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किस खोज के लिए दिया गया? तो ये दिया गया है परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। जारीकर्ता अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI और वेल्ट। हंगर लाइफ जारी होने का समय अक्टूबर 2025। क्वेश्चन नंबर 42, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता, जिन्होंने अगस्त 2025 में जयपुर में हुए पेजेंट में यह ताज अपने नाम किया और नवंबर 2025 में थाईलैंड में हुई मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां मैक्सिको की फातिमा बाश ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता, है ना। तो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? मैक्सिको की फातिमा बाश ने, है ना। और मानिका टॉप 30 में जगह बनाने के बाद टॉप 12 में नहीं पहुंच पाई। क्वेश्चन नंबर 43, मालाबार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मालाबार अभ्यास 2025 का आयोजन गुआम द्वीप में किया गया। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड देशों में की भागीदारी वाला वार्षिक मालाबार सैन्य अभ्यास उत्तरी प्रशांत महासागर में गुआम के पास शुरू हो गया, है ना। गुआम के मालाबार सैन्य अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व INS सह्याद्री कर रहा है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस वर्ष मालाबार सैन्य अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? INS सह्याद्री,
है ना, और ये कहाँ पर हो रहा है, ये गुआम में हो रहा है, प्रशांत महासागर के गुआम में। क्वेश्चन नंबर 44, विनबैक्स 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो विनबैक्स 2025 सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच हुआ। भारत और वियतनाम के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो 11 से 27 नवंबर 2025 तक हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य अभ्यास का छठा संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 45, प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का विजेता कौन बना? तो प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का विजेता बना दबंग दिल्ली, है ना। तो यहाँ पर हम सभी जितने भी अब तक हुए हैं 12 के 12 सीजन, उसके विनर्स की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, विजेता और उपविजेता। क्वेश्चन नंबर 46, बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो बुकर पुरस्कार 2025 डेविस जेले को प्रदान किया गया उनके उपन्यास फ्लैश के लिए। 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए दो मुख्य पुरस्कार हैं। बुकर पुरस्कार हंगेरियन अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बान मुश्ताक की कन्नड़ लघु कथाओं के संग्रह हार्ट लैम्प को मिला, है ना। तो जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? बानू मुश्ताक को। और जो बुकर पुरस्कार है वो मिला है डेविस जेले को, है ना। उनकी उपन्यास फ्लैश के लिए, डेविस जेले को उपन्यास फ्लैश के लिए और बानू मुश्ताक को उनकी लघु कथाओं के संग्रह हार्ट लैम्प के लिए, जिसे दीपा भस्ती ने अंग्रेजी में अनुवादित किया, है ना। कन्नड़ में था बानू मुश्ताक का, जिसे अंग्रेजी में अनुवादित किसने किया? दीपा भस्ती ने। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 जीता बानू मुश्ताक ने उनके कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए, है ना। और इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था? दीपा भस्ती ने, है ना, दीपा भस्ती। क्वेश्चन नंबर 48, दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 49, डेविस कप 2025 का विजेता कौन है? तो डेविस कप 2025 का विजेता है इटली। 18 से 23 नवंबर 2025 के मध्य टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप का फाइनल बोलोग्ना इटली में संपन्न हुआ। यह इस टूर्नामेंट का 113वां संस्करण था। डेविस कप का फाइनल मुकाबला इटली और स्पेन के मध्य हुआ। इटली ने स्पेन को 2-0 से पराजित कर यह खिताब जीता। इटली ने लगातार तीसरी बार डेविस कप का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 50 और ये है लास्ट क्वेश्चन, भारत में रामसर स्थलों की संख्या नवंबर 2025 तक कितनी हो गई है? तो अभी हमने ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई है? 96। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।